था कि ग़ज़वा-ए हिंद लड़ना है। कभी सोचा है अखंड भारत बन गया तो क्या होगा? अखंड भारत चाहिए तो एकता दिखलाओ तुम। भाजपा IT सेल द्वारा प्रायोजित अखंड भारत का सपना देख रहे अंधभक्त भी बड़े मासूम हैं। उनको लगता है मोदी जो है वो एक दिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान को भारत में मिला देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, यह प्रश्न भावात्मक अखंड भारत का सिर्फ नहीं है, यह प्रश्न तो आपके घरों की सुरक्षा का, नौकरी का, व्यापार का, खेत का, समृद्धि का, बहन बेटियों का, बच्चों का, पाई हुई समृद्धि टिकाने का है। मूर्खों, कभी सोचा है ऐसा हो भी गया तो क्या होगा? वर्तमान परिस्थितियों में अखंड भारत बनाने का मतलब POK समेत पाकिस्तान और बांग्लादेश के भूभाग को जोड़ने से ही नहीं है, बल्कि उनकी जनसंख्या को समायोजित करने से भी है। मान लीजिए कि मोदी ने अखंड भारत बना भी दिया और इन दोनों देशों से आपके बॉर्डर खोल दिए, तो क्या होगा? भारत के 135 करोड़ आबादी में पाकिस्तान की 22 करोड़ और बांग्लादेश की 17 करोड़ आबादी मिल जाएगी। इस तरह अखंड भारत की कुल आबादी करीब 175 करोड़ हो जाएगी। अगर अफगानिस्तान की 5 करोड़ आबादी को शामिल कर लें तो यह आंकड़ा 180 करोड़ हो जाएगा। क्या मोदी जी इतनी बड़ी आबादी को आवास, रोजगार, भोजन, सुरक्षा दे सकते हैं? हमारे देश में जिस तरह का वर्तमान लोकतंत्र और ढीला नाकारा सरकारी सिस्टम है, वह अचानक इतनी आबादी के दबाव को संभाल ही नहीं पाएगा। इससे असंतोष पैदा होगा और देश में दंगे भड़क उठेंगे। अगर पाकिस्तान की आबादी को लेने की बात करें तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि 1947 के बाद वहां कम से कम 4 पीढ़ियां ऐसी तैयार हो गई हैं जिनके दिमाग में पाक सरकार, फौज, ISI और वहां की मौलवियों ने भारत विरोध का जहर जमकर घोला है। वहां की स्कूली किताबों तक में ऐसी सामग्री पढ़ाई जाती है। अगर वे बिना किसी रोक टोक यहाँ घूमेंगे तो हंगामा खड़ा कर देंगे। बस यह समझ लीजिए कि आज जिस प्रकार सिंध में हिंदू, सिख और ईसाई बच्चियां गैर मुस्लिम होने की सजा भुगत रही हैं, उनके घरों से अपहरण कर बलात्कार व जबरन धर्मांतरण होता है। अगर अखंड भारत बना तो फिर यही पूरे भारत में होगा। हमारी माएं, बहनें, बेटियां घरों में, यहाँ तक कि मंदिर, चर्च और गुरुद्वारों में भी सुरक्षित नहीं होंगी। और यह सब होगा मोदी के अखंड भारत के कारण। भारतीयों की बौद्धिक परवरिश महात्मा गांधी की अहिंसा, शांति, सत्य, सदाचार, सर्वधर्म समभाव के सिद्धांतों के आधार पर हुई है। अगर अखंड भारत बनाने की गलती कर बैठे तो बॉर्डर पार से आए कट्टर मानसिकता के लोग पूरे भारत में तांडव मचाते फिरेंगे और इस देश का सत्यानाश कर देंगे। इसके अलावा चीन जैसे देश, जिन्होंने नेपाल, पाकिस्तान में अरबों डॉलर लगा रखे हैं, क्या वो ये होने देगा? क्या हम चीन से युद्ध करने की स्थिति में हैं? उसके भी विनाशकारी परिणाम होंगे। इसलिए हम तो यही कहेंगे, जो भारत भूमि आज हमारे पास है उसे सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध बनाना चाहिए। इसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और सभी धर्म के लोगों को एकजुट होकर प्रयास करने चाहिए। यही वो धरती है जहां हमारे लिए इज्जत और सुकून है। यही हमारा घर है, यहाँ हम सबको प्रेम से रहना चाहिए। हाँ, मोदी जी के भक्त भी हमारे भाई बहन हैं, लेकिन वो थोड़े मासूम हैं। उम्मीद है वो ये वीडियो देखकर थोड़ी बुद्धि पाएंगे। बेटा जान, पाकिस्तान के एटम बम को छोटा ना समझो। बात हमने कही थी, गौर से सुनो इस बात को। मशरिक और मगरिब में अगर मुसलमानों की इज्जत थोड़ी सी बची हुई है तो इस वजह से कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। जितना आपने इस एटम बम पे खर्च किया है, ये 2 जहानों में सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है आपकी। अगर इसराइल को कोई रोके हुए है कि वो मुसलमान मुल्कों को हड़प करके मदीने तक नहीं आ जाता, तो आपके एटम बम के खौफ से। अगर इंडिया को कोई रोके हुए है, मलेशिया से लेकर काबुल तक अपना कब्जा नहीं कर लेता, तो आपके एटम बम के खौफ से। और पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया क्यों था? अल्लाह के राजों को समझो। इस पाकिस्तान को अल्लाह ने सिर्फ इसलिए बनाया था कि ग़ज़वा-ए हिंद लड़ना है। हुजूर की उस हदीस में पूरा होना है कि हिंदुस्तान पर मुसलमान दोबारा कब्जा करेंगे, और जिसके लिए पाकिस्तान को एक फौजी ताकत और एटमी कुव्वत बनना था। यह पाकिस्तान के बनने की वजह है, ये उम्मीद बाकी नहीं है। हुजूर की हदीस है, लाजिम होना है। उम्मीद बाकी नहीं, होना है। इसमें इंशाअल्लाह की भी जरूरत इसलिए नहीं है कि हुजूर का हुक्म है। इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं कि शायद अल्लाह चाहे या ना चाहे। हुजूर ने फरमा दिया है, होना है। खिलाफत अल्लाह मिनहाजुन नबुव्वत ने भी कायम होना है, क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया है कि होना है। अब सिर्फ नसीब उन लोगों का है कि कौन लोग होंगे कि जो इसको अमल पजीर करेंगे। वो खुशनसीब कौन हो? आज
साहिब निस्बत लोग, साहिब अहले बसीरत कहते हैं कि जो इस पाकिस्तान के दिफा में एक ईंट भी रखता है वो गजवा हिंद में शामिल है। गजवा हिंद अब सरहदों पर नहीं लड़ा जाएगा सिर्फ कि फौजें आगे जाके टैंकों से लड़ रही होंगी, पूरी कौम लड़ेगी, जंगें शहरों में होंगी, हो रही है ना, हो रहा है ना मामला शहरों में। जो हुजूर ने फरमा दिया है उसने होके रहना है। खुशनसीब लोग तलाश किए जा रहे हैं कि कौन उस खुशनसीब नसीब का हिस्सा है। तो पाकिस्तान बना इसलिए है, तो पाकिस्तान की फौज में जो भी खराबियां हो, जो भी कमजोरियां हो हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है, लेकिन यही फौज है जो गजवा हिंद लड़ेगी। यही फौज है जिसके पास आज हमारे एटमी हथियार है। यही फौज है जिससे पूरे दुनिया का कुफ्र सबसे ज्यादा खौफ खाता है। इस हिमाकत में ना पड़ जाना कभी कि अपनी फौज की टांग घसीट के गिरा दो ताकि उसके बाद पूरी मुस्लिम दुनिया की आबरू बिक जाए। सिर्फ मुसलमान दुनिया में तुर्की अब एक ऐसा मुल्क रह गया जिसके पास एक फौज है, बाकी पूरी मुसलमान दुनिया की फौजें खत्म हो चुकी हैं। या तुर्की है या पाकिस्तान है, और आने वाले वक्तों में आप देखोगे कि तुर्की और पाकिस्तान मिल जाएंगे।